नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बताते चलें तो बता दें कि उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। वहां के विजुअल्स आपको दिखाते चलें तो देखिए, ये हेलीकॉप्टर जो है ये एक हेली एम्बुलेंस है जो कि वहां पर किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा था, लेकिन टेक्निकल स्नैग के कारण इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो गया। तो आपको बताते चलें कि इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, यानी कि एक जो डॉक्टर है वह सवार थे, एक पायलट और बात करें एक क्रू मेंबर जो है यानी कि मेडिकल स्टाफ के जो एक क्रू मेंबर है वे इसमें सवार थे। और ये जो हेलीकॉप्टर का क्रैश है टेक्निकल स्नैग के कारण हुआ। बता दें कि ये रियर एरिया में बताया जा रहा था कि कोई टेक्निकल स्नैग हुआ है, यानी कि कोई किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है यानी कि एम्बुलेंस जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हो गया। और इसी के चलते जब पायलट को पता चला कि इसका जो टेल रोटोर का एरिया है वहां पर एक किसी टेक्निकल इशू की वजह से अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये उड़ नहीं सकता, तो इमरजेंसी लैंडिंग जो है पायलट को करनी पड़ी। और इसी समय आपको बता दें कि ये केदारनाथ एरिया में ये जो हादसा है पेश आया है, जिसमें आपको बताएं कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। तो आपको बता दें इस समय का बड़ा अपडेट ये है कि 3 लोग जो है इसमें सवार थे, यानी कि एक डॉक्टर जो है, एक पायलट और एक जो मेडिकल स्टाफ का क्रू मेंबर है इसमें सवार था। और आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर के टेल रोटोर एरिया में टेक्निकल स्नैग के कारण ये जो क्रैश है पेश आया। और जो इसमें ये इमरजेंसी के लिए कहीं जा रहा था, यानी कि बताया गया है वहां पे कुछ लोग बीमार थे या किसी इमरजेंसी की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है जा रहा था। क्योंकि बता दें कि ये हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है तो ये किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बता दें कि पायलट को जब ये पता लगा कि वहां हेलीकॉप्टर की बात करें तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो समय रहते पायलट ने इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी शुरू कर दी। और उसी वक्त जो है नीचे आते हुए जो ये हेलीकॉप्टर है उस समय ये क्रैश हो गया। और आपको बता दें कि ये आज सुबह की घटना है जहां ये हादसा पेश आया है। और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए तुरंत एक खुला और सुरक्षित एरिया देखकर इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और आई विटनेसेस की बात करते चले तो उनके मुताबिक हेलीकॉप्टर ने अचानक ऑल्टीट्यूड को लूज किया और धीरे धीरे जमीन पर आ गया। लैंडिंग के वक्त टेल रोटोर जो हेलीकॉप्टर को बैलेंस बनाए रखता है वे डैमेज हो गया। और हालांकि पायलट की समय पर ली गई समझदारी और जो अच्छे से जो हैंडल किया गया उसकी वजह से सभी लोग सुरक्षित है। नहीं तो अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, जो 3 लोग उसमें शामिल थे उन्हें चोटें भी आ सकती थी, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा होता, लेकिन सभी लोग जो है पायलट की समझदारी से सभी लोग सुरक्षित है। और बता दें कि एयर एम्बुलेंस जो है रिपोर्टेडली किसी पेशेंट को पिक करने या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रही थी, लेकिन उसी वक्त रास्ते में बात करें तो ये जो हादसा है पेश आया था। और इंसिडेंट के बाद एविएशन जो अथॉरिटीज है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम तुरंत साइट पर पहुंची और हेलीकॉप्टर का टेक्निकल इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि टेल रोटोर एरिया में टेक्निकल स्नैग की वजह से ये जो इशू है सामने आया है और ये मैकेनिकल एक फॉल्ट है। और बताया गया है कि लैंडिंग एरिया और वेदर कंडीशंस का भी देखा जा रहा है कि अब पता चल सकता है कि उसका क्या रोल था, हो सकता है उसकी वजह से भी ऐसा हुआ हो। तो उत्तराखंड जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि पायलट की क्विक डिसीजन मेकिंग ने एक पोटेंशियल डिजास्टर को टाल दिया है। केदारनाथ के आसपास के जो माउंटेनियस रीजन है उनमें हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो पिलग्रिम्स और इमरजेंसी के लिए चलती है, इसलिए एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और जो स्ट्रिक्ट है बनाया जा रहा है। फिलहाल जो है हेलीकॉप्टर साइट पर है और उसे बचाव के लिए यानी कि उसे वहां से हटाने के लिए अभी और राहत काम है जो किया जा रहा है। और जो ज्यादा जानकारी हम आपके साथ साझा करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल का अभी अपडेट है कि जो एक हेलीकॉप्टर है जिसमें 3 लोग सवार थे वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन जो तीनों लोग हैं पायलट की सूझबूझ से तीनों लोग अभी सुरक्षित है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।